अभी यूपीआई दुनिया में मचा रहा था तगड़ा भौकाल। अभी रुपए को लेकर पहला ही टेस्ट रहा सुपरहिट। भारत को आर्थिक महाशक्ति बना देगा ये प्रोजेक्ट। पहले ही दिन तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। खुद भारत भी हैरान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का यूपीआई सिस्टम, यानी आप जो गूगल पे या फोन पे करते हैं, उनका अंदरूनी सिस्टम जो भारत के अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। गूगल खुद कई बार अमेरिकी सरकार को कह चुका है कि भारत के सिस्टम के मुकाबले अमेरिकी सिस्टम बहुत पीछे है, क्योंकि वो पेमेंट करने में बहुत टाइम लगा देता है। लेकिन भारत का ये सिस्टम चुटकियों में खेल कर देता है और अब भारत ने इसका भी बाप यानी कि ई-रुपए को लॉन्च कर डाला है, जिसकी पहली ही टेस्टिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब ठीक से कहें तो डॉलर और चीन वाला युआन गया तेल लेने। असली खेल भारत करने वाला है। वैसे भी कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं और अब पूरी दुनिया पर भयंकर आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। यहाँ तक कि खुद को ताकतवर कहने वाले देश यानी कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देश सामने आ रही इस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वैसे आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने हाल ही में आर्थिक मंदी का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने खुद इसकी घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ भारत एक और जहां रिकॉर्ड तोड़ 14 रुपए पेट्रोल डीजल को सस्ता करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल अदा करने वाला विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। वहीं भारत में बने सैन्य हथियार भी लगातार बनते जा रहे हैं, जिससे बड़े बड़े देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। और इसी के साथ ही भारत के लिए और सिर्फ भारत के लिए ये खुशखबरी पहले ही आ चुकी है कि सिर्फ भारत को छोड़कर इस आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया के देश आने वाले हैं। दोस्तों, इसी खुशखबरी के बीच भारत ऐसे प्रोजेक्ट भी चला रहा है जो भारत की दशा और दिशा को बदलने का मादा रखते हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है ई-रुपया। और इसको लेकर भारत में जो टेस्टिंग हुई है, यकीन मानिए उसके नतीजों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खुद बड़े बड़े देश भी हैरान हैं कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने आखिर ई-रुपए को लेकर ऐसा क्या किया है जिससे भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं इसके पहले ही टेस्ट ने ऐसे आंकड़े दिए हैं जिससे खुद भारत हैरान है। ये सारी खुशखबरियां हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि कैसे ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। भारत की अर्थव्यवस्था को मिल गया तगड़ा बूस्टर। मोदी सरकार के ई-रुपए की टेस्टिंग ने कर डाला कमाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने के लिए और लोगों का ध्यान क्रिप्टो करेंसी से हटाने के लिए ई-रुपया का ऐलान किया था। और अब ई-रुपया को लेकर ही एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि आपकी कई बड़ी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल रुपया ई-रुपया का रिटेल ट्रायल शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से देश के 4 शहरों में ई-रुपया का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इससे पहले 1 नवंबर को केंद्रीय बैंक ने होलसेल इस्तेमाल के लिए इसे लॉन्च किया था। रिटेल ई-रुपए के ट्रायल के लिए पहले चरण में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे जारी किया गया। दोस्तों, इस दौरान भारत का ये ई-रुपया सुपर हिट साबित हुआ है। दोस्तों, हम आपको ई-रुपए को लेकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपके पेटीएम, गूगल पे या फोन पे का क्या होगा और कैसे ई-रुपए से फायदा होगा जो इन बाकी यूपीआई से नहीं हो रहा था। सबसे पहले खबर जान लेते हैं कि पहले ही दिन ये जबरदस्त कैसे हिट साबित हुआ। दरअसल सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपए, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसे पहले दिन बैंकों के लिए लॉन्च किया गया था और कुछ ही बैंक इसमें शामिल थे, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। शुरुआत में ये ट्रायल था। बैंकों ने आपस में ट्रांजैक्शन करके देखा और उन्होंने करीबन 275 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ। इतना ही नहीं, फिर सीबीडीटी को यानी कि ई-रुपए को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रिलीज किया गया। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 4 ही बैंक शामिल थे इसमें, वो भी ट्रायल बेसिस पर, जिसमें एक ग्रुप में कुछ ही लोग शामिल थे। जब उन लोगों ने ई-रुपया का इस्तेमाल किया तो उन्होंने करीबन पहले ही दिन 1,71,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही स्मूथली हो गया। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये खबर आई कि ई-रुपए का जबरदस्त ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके तुरंत बाद खबर आती है कि करीब 50,000 से ज्यादा मर्चेंट अब भारत के ई-रुपए से जुड़ने जा रहे हैं। मर्चेंट मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी, जोमैटो जैसे ऐप। इसके अलावा भी लोकल वेंडर्स ये भी अब जुड़ने जा रहे हैं रुपए से। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ई-रुपए का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे? जब हमारे पास यूपीआई है, हम इसका क्या करेंगे? बात आपकी सही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ई-रुपए का मकसद क्या है और कैसे आपको ये फायदा पहुंचाएगा। ई-रुपए से ऐसे होगा आपको फायदा।
दूर होने वाली है सबसे बड़ी दिक्कत। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका मेन मकसद क्या है वो समझिए। दरअसल इसका मेन मकसद बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन को आसान बनाना है। अभी जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत समय लगता है। आप जो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आपका बैंक एक्सिस बैंक है और आप जिस व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं का यूपीआई में जुड़ा हुआ बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, ये अलग बैंक हुआ। ऐसे में आपका बैंक सामने वाले को पैसे तो दे देगा, लेकिन दोनों बैंकों को उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करने में कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। पर कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल भी कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आया है ई रुपए। ई रुपए को किसी बैंक ने जारी नहीं किया, यह आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो बैंकों का बैंक है। ऐसे में सेटलमेंट तुरंत होगा, ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा और साथ ही जो आजकल यूपीआई के जरिए फ्रॉड किए जाते हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूपीआई जो होता है ना, यानी कि पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे, उसके जरिए आप ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर बैंक के जरिए ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैंक भी अपना चार्ज लेगा और उसके बाद पैसा पहुंचने में समय भी लगता है। लेकिन ई रुपए के जरिए ये खेल नहीं होगा। ई रुपए तुरंत ही बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेज देगा। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन करो, बैंक आपसे पैसा नहीं ले सकता। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जो ई रुपए है ये बैंकों का नहीं, ये आरबीआई का है। और इसलिए ई रुपए हम सबके जीवन को आसान बनाने वाला है। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है इससे, क्योंकि जो भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि इसे करके भारत ने हमारा बहुत काम आसान कर दिया है। ये बड़ी कंपनियां बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके लिए बैंक काफी सारा चार्ज लेते हैं। इसके अलावा उन्हें कैश भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन ई रुपए के आने के बाद कंपनियां ये कह रही हैं कि एक तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि भारतीय जनता के साथ साथ भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों के यहाँ पर काम भी आसान हो जाएगा। और इसलिए ई रुपए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।